नमस्कार, मैं डॉक्टर मित व्यास। चर्चा का विषय हमेशा की भांति ऐसे ग्रहों के बारे में चर्चा करना जिनका राशि परिवर्तन करना हमारे जीवन में काफी प्रभाव डालता है। विशेष रूप से शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, राहु और केतु। देखिए, इस 15 मार्च को इस बार कुंभ राशि में त्रिग्रही योग बना है और वो है मंगल, शनि और शुक्र का। चूंकि मंगल और शनि दो एक ऐसे ग्रह हैं, जब दोनों एक स्थान पर बैठते हैं या एक राशि में बैठते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में काफी उथल पुथल वाली स्थिति पैदा कर देते हैं। जहां तक सवाल है राजनीतिक पृष्ठभूमि का, तो आप देख ही रहे हैं कि इस साल लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं आने वाले समय में करीब 40 से 45 दिन का जो टेन्योर है वो भारत की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण भी साबित होगा। और कहीं ना कहीं ये मंगल शनि की युति, साथ में शुक्र की युति क्या गुल खिलाएगी, ये निश्चित रूप से चिंतन का भी विषय है और सोचने का विषय भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, उनमें शनि और मंगल जब एक राशि में ही बैठते हैं तो विभिन्न राशियों पर उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, उसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए ये जो राशि परिवर्तन है निश्चित रूप से मिला जुला साबित होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से तो काफी लाभान्वित करने वाला सिद्ध होगा, मगर मंगल शनि की युति कहीं ना कहीं आपके शारीरिक उठापटक की स्थितियां पैदा कर सकती है। और विशेष रूप से अगर आप नौकरीशुदा हैं तो कहीं ना कहीं आपके लाभों में कमी देखने को मिलेगी। दूसरी ओर बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए त्रिग्रही योग कहीं ना कहीं दसम स्थान में बन रहा है, जिसका परिणाम यह है कि आपके सभी प्रकार के लाभों में वृद्धि देखने को मिलेगी, रोजगार में वृद्धि मिलेगी और प्रमोशन होने के प्रबल योग हैं। लेकिन पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। मिथुन राशि पर इस त्रिग्रही का योग कहीं ना कहीं नवम भाव में उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जो जहां आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उच्चावचन की स्थिति अभी देखने को मिलेगी। शुक्र का नवम भाव में बैठना मिथुन राशि वालों के लिए काफी लाभान्वित वाला साबित होगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के भी योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह त्रिग्रही योग कहीं ना कहीं एक चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन में लाएगा और जिसकी वजह से आपको मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आर्थिक जो समस्याएं हैं उनका निपटारा होगा और कहीं ना कहीं कर्ज में कटौती भी देखने को मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये त्रिग्रही योग कहीं ना कहीं आपके अष्टम स्थान में बन रहा है, जिसका परिणाम ये देखने को मिलेगा कि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होगा, कहीं दुर्घटना होने के योग बन रहे हैं या पिता से संबंधों में गिरावट देखने को देखी जा सकेगी। वहीं विदेश यात्राओं के योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए त्रिग्रही योग कहीं ना कहीं आपके विवाह कराने में तो सहायक होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दंगल जैसी स्थितियां भी पैदा कर सकता है। अर्थात जिनका विवाह पहले से हो रखा है उनके वैवाहिक जीवन में कुछ स्थितियां विपरीत दिखलाई पड़ रही हैं। लेकिन डायबिटीज से संबंधित और आंखों से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए त्रिग्रही योग कहीं ना कहीं आपके रोग, शत्रु और कर्जे का तो नाश करेगा, मगर पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी इसमें दिखलाई पड़ रहा है और संतान की तरफ से थोड़ा सा कष्ट इसमें दिखलाई पड़ता है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये त्रिग्रही योग कहीं ना कहीं आपके संतान के वृद्धि करने में या संतान का लाभ आपको देने में सफलता दिलाएगा। संतान का चिंता या संतान को लेकर जो चिंताएं आपके मन में है उनका निवारण भी इसमें देखने को मिलेगा। पेट से संबंधित बीमारियां और घुटने से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये त्रिग्रही योग कहीं ना कहीं आपके जीवन में जमीन जायदाद का सुख दिलाएगा, गाड़ी घोड़े का सुख दिला सकता है, मगर कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं सता सकती हैं और जमीन खरीदने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए त्रिग्रही योग कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ लाएगा, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। राजनीति में अगर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है तो उसको राजनीतिक सफलताएं भी इसमें दिखलाई पड़ रही है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए त्रिग्रही योग कहीं ना कहीं आपके लिए रोग, शत्रु और कर्जे में तो वृद्धि करेगा ही, बल्कि मानसिक संताप जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है। अर्थात घर में कुछ ऐसी खुशखबरी या दुख खबरी मिली जुली स्थितियां आपको सुनने को और देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप न तो खुश हो पाएंगे न कहीं परेशान होने वाली स्थिति में रहेंगे, यानी मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में ही त्रिग्रही योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य का पड़ला कमजोर होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है।
वहीं दूसरी ओर राजनीति में अगर जो लोग बाग इन्वॉल्व हैं उनको चमत्कारिक रूप से कोई ना कोई पद की प्राप्ति होगी, या यूं कह लीजिए कि उनके आने वाले समय का जो नकारात्मक समय है वो कहीं ना कहीं उनके लिए सकारात्मक समय में परिवर्तित होता हुआ दिखलाई पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आखिर में मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए त्रिग्रही योग कहीं ना कहीं आपके जीवन में उच्चावचन की स्थिति तो पैदा करेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग आपकी इफेक्टेड रहेगी। परिवार के जो व्यक्ति हैं या पारिवारिक जो व्यक्ति हैं उन लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं आपको परेशान करेगी। आकस्मिक धन लाभ तो होगा ही, मगर कर्जा चुकाने को लेकर भी आपकी स्थितियां पॉजिटिव होती हुई दिखलाई पड़ रही हैं, और निवेश करने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होगा। देखिए, ये मैंने बात करी कि कुंभ राशि में जो त्रिग्रही योग बना है शनि मंगल और शुक्र का, वो विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा उसके बारे में चर्चा की। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा, शास्त्र सम्मत बात यह है कि जब शनि मंगल की युति होती है तो वैश्विक स्तर पर भूकंप, बाढ़ इत्यादि या कुछ ऐसी बीमारियां हमारे जीवन में आकर हमें परेशान करती है, जिसकी वजह से हमारे को आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार का ही नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन फिर भी इस प्रकार का त्रिग्रही योग आपको शारीरिक रूप से कष्ट नहीं पहुंचाए, उसके लिए चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और काले तिल चढ़ाना ना भूलें। और अगर आपके शारीरिक व्याधियां अगर आपको परेशान करने वाली हैं, या ऐसा लगता है कि आपको शारीरिक व्याधियां हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर 2 लड्डू अवश्य रूप से चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जिन लोगों की रोजगार को लेकर समस्या है या रोजगार में कोई स्थितियां नकारात्मक रूप से उत्पन्न हुई हैं शनि मंगल की वजह से, तो ऐसी स्थिति में उसको चाहिए कि वो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाए, गाय को चारा डाले, और हो सके तो एक चांदी का कड़ा अपने दाएं हाथ में पहन लें। ये तो बात करी मैंने कि जो कुंभ राशि में त्रिग्रह योग बना है उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, उसके क्या उपचार हमारे द्वारा किए जाने चाहिए। आज तक के लिए इतना ही है। पर्याप्त। नमस्कार।